हेलो नमस्कार। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए 21,391 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि आप लोग 12वीं पास हैं तो आप सब लोग इनमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके आवेदन दे सकते हैं। तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप सब लोग इनमें फॉर्म को फिलअप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आप सबको प्रोसेस दिखाएंगे और किस प्रकार से पेमेंट करेंगे, किस प्रकार से आप सभी लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, पूरी जानकारी के साथ हम आप सबको बताएंगे। सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आप सबको देखने को मिले। फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले तो आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू यहाँ पे आ जाना है, जिसका कि आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया गया है। यहाँ पे आने के बाद आप सबको 3 स्टेज में फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे 4 स्टेज में आप सबको फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले तो आप सबको रजिस्ट्रेशन करना है, सॉरी 3 स्टेज में फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले तो आप सबको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस को देख करके आप सब लोग को प्रिंट कर लेना है। चलिए मैं आप सबको सबसे पहले आप सबको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप सब लोग अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे। तो जैसे ही आप सब लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप सबको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सबको सारा इंटरेक्शन जो भी देखने को है वो मिल जाएगा। यदि आप लोग इनको चाहते हैं पढ़ना तो आप सब लोग इन्हें पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप सबको नीचे आना, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद आप सबको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, जिस पे आप सबको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एज पेमेंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अब आप सबको ध्यानपूर्वक जो भी आपकी जानकारी है वो यहाँ पे फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर कांस्टेबल है। उसके बाद यहाँ पे इंटर एप्लीकेंट फुल नेम, जो भी आप सभी का मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट पे नाम है वही यहाँ पे आप सभी लोग डालेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को फर्स्ट नाम यहाँ पे डालने हैं, उसके बाद सर नेम डालनी है। यदि जो भी आप सभी का फर्स्ट नेम है उसके बाद लास्ट नाम है वो डालेंगे। यदि आप लोग का मिडिल नाम भी है वो भी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबको सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, इसमें आप सबको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सबका एप्लीकेंट का जो भी मोबाइल नंबर है वो डालेंगे, जो कि आप सबको चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी है वो आप सभी लोग डालेंगे, जो कि आप सबको किसी भी फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप सबको पूछ रहा है कि आर यू डोमिसाइल फॉर बिहार स्टेट, यानी कि यदि आप लोग बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट के हैं निवासी हैं तो आप सभी लोग यस पे क्लिक करेंगे। यदि आप लोग बिहार स्टेट के नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं आप सबको बिहार स्टेट पे यस पे क्लिक करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी कि आप सबको अपना कैटेगरी बताना है कि आप सभी लोग कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, आप सबको जेंडर बताना है कि मेल है या फीमेल है, वो आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आप सबका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले अपना दिन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप सबका जो भी ईयर्स है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आप सभी को नीचे आना है और यहाँ पे आप सबको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार। यदि आप लोग होम गार्ड के बिहार के होम गार्ड हैं तो आप सभी लोग यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबको प्रोसीड का ऑप्शन दिया जा रहा है, जिस पे आप सबको क्लिक करना है। आप सभी के सामने रजिस्ट्रेशन का जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। जो भी आप सभी लोग ने डिटेल भरे होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारे आप सबको जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यदि आप लोगों को लगता है कि जो भी आप सभी लोगों ने जानकारी भरे हैं वो सभी यहाँ पे सही है तो आप सबको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप सबको नीचे आ जाना है। जैसे ही आइएगा तो आप सबको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा कैटेगरी वाइज। यहाँ पे देख सकते हैं 180 रुपये का पेमेंट मांगा जा रहा है। यदि आप लोग कैटेगरी वाइज यानी कि SC ST हैं तो आप सबको 180 रुपये का पेमेंट करना होगा। वहीं यदि आप लोग अदर कैटेगरी के हैं यानी कि जनरल OBC BC स्टूडेंट हैं तो आप सबको 575 यानी कि 675 रुपये का जो पेमेंट है वो यहाँ पे करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप सबको पेमेंट करने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप सबको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा इस पे कैप्चा कोड यहाँ पे सेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, जिसका कि यहाँ पे आप सबको ऑप्शन दिया जा रहा है, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद आप सबका जो भी पेमेंट पेज है वो यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी आप सबका पेमेंट मोड है वो यहाँ पे खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप सबको जो भी आप लोग का माध्यम है, जिस भी माध्यम से आप सब लोग पेमेंट करना चाहेंगे उस माध्यम से आप सब लोग पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोग डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड नंबर लिखेंगे, एक्सपायरी डेट लिखेंगे, ईयर्स लिखेंगे, CVV नंबर लिखेंगे, कार्ड होल्डर का नाम लिखेंगे। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आप सभी का बैंक के द्वारा OTP है वो आप सभी के मोबाइल पे जाएगा, जिसको कि यहाँ पे डाल करके आप सभी को 180 रुपये का पेमेंट जमा कर देनी है। जैसे ही आप सभी लोग पेमेंट कर देते हैं तो आप सबको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं योर रजिस्ट्रेशन ID, यानी कि अब आप सभी का जो योर हैज सक्सेसफुल फिल्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, यानी कि आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आप सभी का जो पेमेंट है वो रिसीव्ड हो चुका है। अब यहाँ पे आप सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे
आप सभी को एक ऑप्शन दिया जाएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि आप सभी लोगों ने जो भी पेमेंट किए हैं उसका पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ में। उसके बाद यहाँ पे आप सबको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस पे आप सबको क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आप सबको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आप सबको इंस्ट्रक्शन पढ़नी है ध्यान से। इसमें आप सबको बताया गया कि जो भी आप सभी लोग अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ जो भी अपलोड करेंगे जेपीजी या फिर पीएनजी फाइल में होनी चाहिए, और जो भी फोटो का केबी है वो 25 केबी से कम का होना चाहिए जो भी फोटोग्राफ है, और बैकग्राउंड में आप सबको वाइट ही बैकग्राउंड रखना चाहिए, और जो भी फोटो है वो यहाँ पे हाल फिलहाल का ही होना चाहिए, और फोटो आप सबका क्लियर यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। यदि आप लोग ये सब कर लेते हैं तो आप सबका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने का बहुत ही कम चांस रहेगा। उसके बाद आप सबको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आप सबको एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, जिस पे आप सबको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। उसके बाद आप सबको जो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है वो यहाँ पे मेन स्टेज शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आप सबको प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि आप सब लोग कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आप सब लोग सिलेक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबको 3 प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप सबको डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जिला पुलिस देखने को मिलेगा। उसके बाद डीएसएपी पुलिस, बिहार विशेष पुलिस, सशस्त्र पुलिस, उसके बाद यहाँ पे अन्य इकाइयाँ। तो आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, उसके बाद अन्य इकाइयाँ, यानी कि तीनों प्रेफरेंस आप सबको अलग अलग दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप सबका जो भी फादर्स की डिटेल है, यानी कि फादर का नाम है वो यहाँ पे फुल नेम डालेंगे, मदर का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबको बताना है कि मैरिड है या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पे आप सभी लोग अपना आधार नंबर डालेंगे। यदि आप लोग आधार नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप सबको डालना है, जो भी आप सबका कटा हुआ निशान है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यदि फ्रीडम फाइटर है तो आप सब लोग यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो यहाँ पे भरने के लिए आ जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिटेल में आप सबका जो भी मैट्रिक का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे भरना है। सबसे पहले तो आप सबको स्कूल या बोर्ड का यहाँ पे नेम डालना है। यदि आप लोग बिहार बोर्ड से हैं तो BSEB पटना लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी मार्कशीट है, यानी कि मार्कशीट का नंबर, मैट्रिक का जो भी मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे आप सबको डालना है। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है वो कब इशू किया गया है वो यहाँ पे आप सबको डेट और मंथ और ईयर्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसी प्रकार आप सबको इंटरमीडिएट का जो भी यहाँ पे किस बोर्ड से किए हुए हैं वो यहाँ पे बोर्ड का नाम डालेंगे। उसके बाद पासिंग जो भी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर वो डालेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नीचे आप सिवाय ग्रेजुएशन का जो भी ऑप्शनल है, यहाँ पे ग्रेजुएशन का यदि आप लोग किए हुए हैं, स्नातक किए हुए हैं तो वो उसका यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से किए हैं वो यहाँ पे आप सबको सिर्फ नाम डालना है। उसके बाद आप सबको नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक कर। नेक्स्ट प्रोसेस में आप सबका एड्रेस का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे मांगा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सबको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल देनी है, जो भी हाउस नंबर है, स्टेट, मोहल्ला, विलेज, टाउन, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो भी है आप सब लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि आप लोग का दोनों एड्रेस है, कोरस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सबको यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप सबका दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। अब आप सबका लास्ट स्टेज यहाँ पे आप सबको आ जाएगा। यहाँ पे आप सबको यहाँ पे आप सबको क्रिमिनल केसेस का जो भी यहाँ पे आप सबको डिक्लेरेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप सबको बताना है कि क्या आपसी के ऊपर क्रिमिनल केसेस का जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप सबको जो भी यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करना है वो सभी में आप सबको नो ही रहने देना है, कोई भी यहाँ पे यस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप सब लोग अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप सबको फोटो जो भी अपलोड करने की पूरी जानकारी है वो दी गई है, किस प्रकार का आपका फोटो होना चाहिए और किस प्रकार से यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबको एक इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और उसके बाद आप सबको एक हिंदी का सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पे फाइल चूज फाइल पे क्लिक करके आप सब लोग इंग्लिश का जो भी सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर का चूज फाइल पे क्लिक करके आप सबको हिंदी का सिग्नेचर अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करते हैं तो एक आप सबको प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे आप सबको क्लिक करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सबको डिक्लेरेशन का फिर से ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस पे आप सबको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको कैप्चा सेम आप सबको अल्फ़ाबेट यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप सब लोग इस पे क्लिक करते हैं तो आप सब का जो भी यहाँ पे सबमिट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन ID ये है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट एंड एनक्लोजमेंट में यहाँ पे आप सब लोग आपका जो भी सबमिट है वो यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है आप सभी का फॉर्म, और आप सभी लोग यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सो इस प्रकार से आप सब बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए 21,391 पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप सब लोग इसे प्रिंट आउट निकाल
निकाल करके अवश्य रख लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वे भी अपना फॉर्म को फिलअप कर पाए।